आपका स्वागत है आरबी स्टडी ब्लॉग्स में। मैथ की क्लास में चैप्टर 1 सब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव करा रहे हैं। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका है और पार्ट 3 भी हो चुका है। ये आज पार्ट 4 है। पार्ट 2 और पार्ट 1 और पार्ट 3 में आपका 1 नंबर 2 नंबर 3 और 4 और 5 ये हो चुका है। आज पार्ट 4 में 6 7 और 8 होगा। चलिए आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपका द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। चलिए हल करते हैं। आपका हल लिख देंगे यहाँ पे। तो दिया हुआ है x² + 7x + 10। तो आपका ये पहले गुणनखंड कीजिएगा लोग, तब आपका शून्यक निकलेगा। ठीक है, तो आपका गुणनखंड करेंगे तो x² 7 को ऐसा तोड़िएगा लोग कि आपका जोड़ने पर 7 आए और गुना करने पर 10 आए। ठीक है, तो आपका 5x और +2x में तोड़िएगा लोग तो आपका जोड़ने पर 7 आएगा और गुना करने पर 10 आएगा। ठीक है, चलिए तो आपका x इसमें और इसमें कॉमन लीजिएगा लोग तो x + 5 और इसमें कॉमन लीजिएगा लोग तो x + 2 और x + 5 रहेगा। तो आपका x + 5 और x + 2 शून्य कह रहा है ज्ञात करने के लिए, इसके बराबर 0 है। तो आपका हो जाएगा x + 5 = 0 और x + 2 = 0। तो आपका 0 का इस साइड जाएगा तो आपका ये -5 हो जाएगा और इस साइड जाएगा ये 2 तो आपका -2 हो जाएगा। तो आपका शून्यक आ गया शून्यक आपका आ गया -5 और -2। चलिए इसकी संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। संबंध की सत्यता आप लोग समझ जाइएगा लोग। संबंध की सत्यता जांच करते हैं। तो आपका फार्मूला होता है अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a, फिर होता है अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a। तो आपका अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a और अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a। तो आपका ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है x² + 7x + 10 दिया हुआ है। तो आपका a बराबर आपका a हो जाएगा, एक छुपा रहता है। ठीक है, और b बराबर आपका 7 हो जाएगा और c बराबर आपका 10 हो जाएगा। तो आपका और ये जो निकला हुआ है शून्यक, आपका ये शून्यक निकला हुआ है एक आपका इसमें से अल्फ़ा आपका -2 है और बीटा आपका -5 है। ठीक है, -2 है और ये -5 ये बीटा है। ठीक है, चलिए ज्ञात करते हैं। तो आपका अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a। तो आपका अल्फ़ा कितना है -2 है, -2 और प्लस -5 और बराबर -b तो -7/a और इसमें से आपका ये जोड़िएगा लोग ये तो आपका -7 आएगा और ये भी आपका भाग कीजिएगा लोग तो आपका ये भी -7 आएगा। तो आपका ये बराबर हो गया और यही चाहिए भी था कि बराबर हो। चलिए और अल्फ़ा × बीटा को ज्ञात करते हैं वो बराबर होता है कि नहीं। अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा -2 है गुन्ने -5 बराबर c का मान 10 और a का मान 1 है। तो आपका इसमें से गुना कीजिएगा तो माइनस आपका प्लस हो जाएगा तो 10 और इसमें 1 में 10 में भाग कीजिएगा लोग तो आपका 10 हो जाएगा। तो आपका 10 बराबर 10 हो जाएगा और यही आपका दोनों बराबर है। तो आपका यही आपका सॉल्व हो गया, क्योंकि बोल रहा था क्वेश्चन में संबंध की सत्यता की जांच करें। तो हम लोग जांच कर लिए, दोनों बराबर है। तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। आज का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका ये क्वेश्चन हो गया आपका
चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। द्विघात बहुपद ज्ञात करें। शून्यकों का योग 4 तथा गुणनफल 3 हो। आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आपका 4 दिया हुआ है और शून्यकों का गुणनफल, आप लोग समझ जाइएगा लोग, ये शून्यकों का गुणनफल है ये, तो आपका अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 3 दिया हुआ है। ठीक है, और बोल रहा है क्वेश्चन में आपका द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो द्विघात बहुपद का आपका फार्मूला होता है x² माइनस इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो आपका x² हो जाएगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है 4 और x और फिर अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है 3। तो आपका हो जाएगा x² और x में गुना होगा तो माइनस 4x और प्लस 3, आपका प्लस 3। तो यही आपका द्विघात बहुपद हो गया। द्विघात बहुपद क्वेश्चन में बोल रहा था कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें, तो आपका यही हो गया द्विघात बहुपद। 2 को पावर है, यही आपका द्विघात बहुपद हो गया। चलिए आज का तीसरे नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, यदि अल्फ़ा बीटा बहुपद px बराबर 2x² माइनस 11x प्लस 15 के शून्यक है तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करें। चलिए ज्ञात करते हैं। आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 2x² माइनस 11x प्लस 15। आपका a का मान है यहाँ पे 2 और b का मान है -11 और c का मान है 15। c का मान है आपका 15। ये आगे सॉल्व करते हैं। आपका अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो आपका -b कितना दिया हुआ है, तो आपका -11 दिया हुआ है। तो आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका 11 बट्टा आपका ए दिया हुआ है 2, तो 11/2 हो जाएगा। और सी कितना दिया हुआ है 15, तो 15/2 हो जाएगा। और क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करेला। तो आपका अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा और ये अल्फ़ा और ये अल्फ़ा कट जाएगा तो आपका बीटा हो जाएगा और फिर ये अल्फ़ा बीटा और ये बीटा कट जाएगा तो आपका प्लस अल्फ़ा हो जाएगा। और यहाँ पे दिया हुआ है ये आगे और ये पीछे लिख सकते हैं। तो आपका ये अल्फ़ा प्लस बीटा ये नीचे हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। तो आपका अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा आपका ये अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यहाँ पे आया हुआ है 11/2। ठीक है, 11/2 आया हुआ है। और फिर अल्फ़ा इंटू बीटा का मान आया है 15/2। 15/2 है। तो आपका ये 2 कट जाएगा तो आपका 11/15 बचेगा। 11/15 आपका यही आंसर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं पार्ट 5 में। इस पार्ट 5 में आपका ऑल सब्जेक्टिव समाप्त हो जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं पार्ट 5 में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।